जन्म जन्म दुख भोगता खाता जम की मार, गुरु शरण जब आया तब पाया सुख सार। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके। जय सच्चिदानंद भगत जी। राम नाम उपदेश कर अगम गमन यहु सैन, दादू सतगुरु सब दिया आप मिलाए ऐन। सतगुरु ने राम नाम का सच्चा उपदेश दिया है। इस उपदेश द्वारा जो ब्रह्म मन इंद्रियों के लिए अगम है उसमें प्रवेश करने का संकेत दिया, अर्थात साधना की सहज युक्ति दे दी। बस यह दात ऐसी है मानो सद्गुरु ने हमें सब कुछ दे दिया और उस राम नाम की सच्ची साधना के द्वारा हमें अपने सत्य स्वरूप ब्रह्म से साक्षात्कार करा दिया है। सद्गुरु किया फेर कर मन का और रूप, दादू पंचों पलट कर कैसे भये अनूप। सद्गुरु ने मन को सांसारिक विषय वासना से पार ब्रह्म की ओर फेर कर भगवत परायणता द्वारा उसका रूप पूर्व से भिन्न ही कर दिया है। और देखो पंच ज्ञानेंद्रियां प्रथम अवस्था से बदलकर ऐसी अनुपम हो गई हैं, अर्थात पहले अपने विषयों का ही अनुभव करती थीं किंतु अब विषयों में उनके अधिष्ठान ब्रह्म का अनुभव करने लग गई हैं। यह सब सद्गुरु की कृपा है, दादू जी की अद्वैत बुद्धि का प्रभाव। एक दिन दादू जी महाराज बाहर से अपने नगर में वापस आ रहे थे। उसी समय विरोधियों के भड़काने पर वहां के शासक अधिकारियों ने एक मतवाला हाथी उन पर छोड़ दिया। मार्ग की जनता में हाहाकार मच गया किंतु दादू महाराज नाम जपते रहे और निर्भय रहे, क्योंकि उनकी दृष्टि में तो राम और हाथी एक ही थे, वहां द्वैत था ही नहीं। अतः हाथी ने आकर अपनी सूंड से दादू महाराज के चरण छुए और प्रणाम करके लौट गया। सभी विरोधी अपना ही मुख देखते रह गए। यह सब नाम भक्ति का ही प्रभाव है। संत संग से एक चोर की मति पलटी। एक दिन रात्रि के समय आश्रम में एक चोर घुस आया, पुस्तकें उठाने लगा। संतों को ज्ञात हुआ तो परस्पर कहने लगे, बोलता नहीं है अतः चोर ज्ञात होता है। तभी महाराज ने शिष्य संतों को कहा, हल्ला मत करो, और चोर को कहा, यहाँ से शीघ्र चला जा, विशेष जाग होने से तुझे राजपुरुष पकड़ लेंगे और दुख देंगे। चोर पर संत दादू दयाल जी महाराज के वचन का बड़ा प्रभाव पड़ा। वह प्रातः प्रसाद लेकर आया और महाराज के उपदेश से चोरी छोड़कर ईश्वर भजन में लग गया। एक दिन प्रातःकाल स्वामी जी पद गा रहे थे। वह काजी मुल्लाओं को अच्छा न लगा। उनकी आज्ञा से 10-20 मुसलमान आए और संत दादू दयाल जी महाराज को पकड़कर बिलंद खान खोजा के पास ले गए। उसने महाराज को कैद कोठरी में बंद कर दिया। उस समय बिलंद खान को
तथा सब जनता को महाराज का एक शरीर कैद कोठरी में और एक बाहर दिख रहा था। यह देखकर बिलंद खान चरणों में पड़ गया और क्षमा मांगी। दयालु संत जी ने क्षमा प्रदान की। उक्त चमत्कारों को देखकर लोगों ने एक साथ 7 महोत्सव आरंभ किए। महाराज को सातों में एक ही समय पधारने का निमंत्रण दिया। महाराज ध्यानस्थ रहे, किसी के महोत्सव में भी नहीं गए। भगवान ही महाराज के 7 शरीर धारण करके 7 महोत्सव में एक ही समय जा पहुँचे। तब से नगर निवासियों की महाराज पर विशेष श्रद्धा हो गई, किंतु विट्ठल व्यास के चित्त में ऐसी फुर्रा हुई कि पास जाऊं तब यदि दादू जी बिना माला उपलब्ध होते हुए भी मुझे माला प्रकट कर देंगे तो मैं समझूंगा कि महान संत हैं। व्यास के जाने पर इच्छा अनुसार माला मिल गई। ऐसे ही गुरु मिले हैं जिन्होंने मरण धर्म वालों को ब्रह्म प्राप्ति द्वारा सदा के लिए जीवित कर दिया है। दादू काढ़े काल मुख गूंगे लिए बुलाए, दादू ऐसा गुर मिला सुख में रहे समाए। जो लोभ प्रधान वृत्तियों द्वारा गूंगे हो रहे थे, दीन गरीब भिक्षु आदि के भोजन आदि सहायता मांगने पर भी नहीं बोलते थे, उन लोगों को गुरुजनों ने उपदेश द्वारा धनात् की नश्वरता निश्चय कराकर परोपकार बोलने वाला बना दिया तथा संतोषी बनाकर लोभ प्रवृत्ति से बाहर निकाल दिया। हमें तो ऐसे ही गुरु मिले हैं जिनके उपदेश से हम परम सुख में समा रहे हैं। दादू काढ़े काल मुख मेहर दया कर आई, दादू ऐसा गुर मिला महिमा कही न जाई। जो मोह की प्रधानता से बारंबार जन्मते मरते थे, उनको भी अपनी शरण में आने पर गुरुजनों ने दया कृपा करके ब्रह्म ज्ञान उपदेश द्वारा मोह काल के मुख से निकाल लिया है। हमें तो ऐसे ही गुरु प्राप्त हुए हैं जिनकी महिमा वाणी से किसी प्रकार भी नहीं कही जा सकती। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त गुरुमुख जन को एवं समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।